वास्तव में पचरौता के जनता अभी के जो मेयर साहब बनन उनका सपोर्ट में नहीं थे, जनता के ठग के जीतल बनन, लेकिन आवे वाला दिन में उनका स्थान कहाँ रही वो स्वयं वो अपने महसूस कर सके तरह। अभी भी शिक्षा में देखा जाए तो रिजल्ट के अवस्था जौन पचरौता के बाद उसे साबित होई था कि शिक्षा में कितना सुधार भेल बा। होली मिलन समारोह के नाम पर लड़की ले आके नचालन, मेयर साहब के सफेद झूठ बोले के माने काला खूब बा। झूठ भी बोलिया नहीं सन कि जनता का बुझाई कि वास्तव में मेयर साहब साचे बात करई तरह। जवन रोड 6 वर्ष बनला भेल बा वो समय कादो पाक के अवस्था हो गल बा, हिलो होता लोग के साइकिल मोटरसाइकिल चाहे गाड़ी लेके जाए में अपने के पूरा कपड़ा खराब होता, वो अवस्था में अब रोड से चल गल बा। ओकर मेयर साहब अभी तक ले मरम्मत उनका से न हो सकता। आम पब्लिक से बोला चाली कले वालन, तू तोरा कले वालन, रेरा रेरी गाड़ी फैयत मुंह छोड़े वाला काम करे वालन। विपक्षी रही ओकरा के भैया से तोर नक्शा पास नहीं के तोर घर तुरम हम आ अपन लोग होई ओकरा के बोलबो ना करिया से तो नक्शा पास हवा कि ना हवा। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज अपने के बीच में हमने के एगो विशेष कार्यक्रम लेके फिर से उपस्थित हो चुकल बाड़ी और आज के ई विशेष कार्यक्रम खास करके पचरौता नगर वासी लोग खातिर विशेष होखे वाला बा। काहे कि आज के जो हमने के विषय वस्तु बा पचरौते के अंतर्गत रह के हमने के बातचीत करम और ये आज हमने के उ व्यक्तित्व के यहाँ आमंत्रित कैले बानी जे पचरौता नगर पालिका के नगर सरकार प्रमुख रह के 5 साल अपन सरकार चला चुकल बानी, जनता के सेवा कर चुकल बानी। ई बात से अपने के पता चल गई हो कि आज हमने इनके बारे में बातचीत कर रहा बानी जी। तो आज हमने के कार्यक्रम के अतिथि बानी पचरौता नगर पालिका के पूर्व नगर प्रमुख रमेश कुमार यादव जी। उनका से आज हमने बातचीत करम पचरौता के विगत वर्तमान और भविष्य के बारे में और खास करके अभी के जो अवस्था बाटे पचरौता के ई विषय पर हमने के बातचीत करम। तो स्वागत कर जाओ आज के हमने के अतिथि के, तब अपने के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद बा अपने के भी मुलालम जी, अपने के टीम के भी धन्यवाद बा। आजकल कौना काम में व्यस्त बनी सब अपने समाचार कैसन बा अपने के? समाचार तो एकदम ठीक बा। हमनी का तो खास करके राजनीतिक करे वाला व्यक्ति भेला से हमनी का हर क्षण जनता के सेवा में, समाज के सेवा में, समाज के विकास से लेके जवन कुरीति सभा हो सके अंत के होई, नागरिक के जनता के के न्याय के प्रत्याभूति होई, वही काम समय हमनी का दिन रात काम करी ले सब। तो आज अपने के कार्यक्रम में बुलावे के उद्देश्य ये रहा कि जहाँ से अपने जुड़ल बानी यानी कि पचरौता नगर पालिका के विषय में खास करके हमने के बातचीत करम आज। तो शुरुआत अपना ही से हमने के कहना कह जाओ ना। 2074 के चुनाव जब भेलो में जनता अपने के नगर सरकार प्रमुख के रूप में कुर्सी पर विराजमान करे लगलो, ओकरा बाद अपने 5 साल सरकार चलैली। चुनाव में जो अपने के वैसन अवस्था जो आयल अपने के परिणाम के बारे में कहल जाता, तो कहाँ कमजोरी रहे ओकरा के कौना रूप में देखले बाड़ी, अपने कमजोरी रहे कि कौना जगह में ऐसा भेल कि अपने के दोबारा फिर से अपने के पर विजय ना भेली, पराजित होके पड़ल? बहुत सांदर्भिक विषय बा। अब कहीं ना कहीं हमने 4.5 वर्ष जनता के सेवा एगो जनप्रतिनिधि के रूप में रह के करे के अवसर मिलल हमरा। ओमे सिस्टम भी नया रहे, हमनी का भी नया। पहले तो ई जवन देश में जवन ई मॉडल बा वो मॉडल में अभी सरकार जवन 3 तरह के कल्पना करके जवन मॉडल में अभी नेपाल में ई शासकीय संरचना जवन बनल वो पहले न रहे। पहले दूसर मॉडल गाविसा के मॉडल में रहे, लेकिन एक पालिका के कॉन्सेप्ट लेके आयल सरकार, वो अंतर्गत चुनाव भेल, वो हिसाब से हमनी का चुनाव में निर्वाचित भेली। 6 महीना बाद में हमनी के
मतलब चुनाव भेल, ई दोसर का चरण के, वो में हमनी का निर्वाचित भेली सब 4.5 बरिस काम करे के मौका मिलल। वो में भी अपने के कोरोना 1 साल 1.5 साल लगभग हमनी के अस्त व्यस्त कर दिलक, पूरा दुनिया अस्त व्यस्त रहल। फिर भी हमनी का जितना सकली उतना काम कैली, जीरो से शुरुआत करके वहां तक पूरे अली सब। हमनी का काम कैली, ईमानदारी पूर्वक काम कैली, जनता के सेवा कैली। लेकिन अब राजनीतिक में कथी होखले, चुनावी माहौल में कुछ ऐसा होखले प्रोपगंडा फैलावे वाला काम, विपक्षी पार्टी सके चाहे जनता के मिसगाइड करे वाला, कंफ्यूज करे वाला काम, बहुत किस्म के वैसन चल खेल होखले। अब वो क्रम में अपने के अभी जो एमाले के पचरौता में सरकार बा, उ सरकार एगो चुनावी एगो गलत सफेद झूठ जगह कहल जाले, उ जनता में लेके गेल। जनता का बुझायल कि ई पहले के मेयर साहब जौन काम कर बड़ा से ई लोग बेहतर करी कि ओ नहीं, जनता के ठगे वाला उ लोग काम कैलक। ओमे भी दोसर का कारण एगो कथी भेल, वो अपने के दू गो वार्ड में वो अपन पूर्व प्लानिंग अनुसार मेयर साहब जे अभी के हाल के मेयर साहब बनन, वो पूर्व प्लानिंग अनुसार से दू गो वार्ड में अपने स्वयं जा के मारपीट कके करा के बूथ कैप्चर करे वाला काम, चुनाव री करावे वाला काम जौन करेलन, उ सब चीज कके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कके ई निर्वाचन के जौन 79 वाला निर्वाचन भेल, ओमे वो जनता के गुमराह करके कहीं ना कहीं ठग के वो सब चीज कैलन, जौना से हमनी का बहुत झीना मसीना मत से हमनी का पराजित होए के पड़ल। न तो पचरौता के जनता हमनी के साथ में ओहू दिन रहे, आज भी बा। काहे कि ओकरा बाद में हम दावा का साथ कह सकै तरी कि वो जो सफेद झूठ के खेती करलन, उ पचरौता के जनता समझ चुकल बा। नूर आलम जी ओकरा के क्लियर कर चुकल बा, पर्दाफाश हो चुकल बा। काहे कि वह स्थानीय चुनाव का बाद दू गो चुनाव भेल देश में जी। एगो हमनी के अब 2 नंबर क्षेत्र में एगो उप निर्वाचन हो गेल जी। ओकरा बाद में अपने के एगो एती खान पूरा देशे में आम निर्वाचन जवन भेल है। तो ई दोनों चुनाव में जवन पचरौता के रिजल्ट आयल, ई साबित कर दिले बा कि हाँ वास्तव में पचरौता के जनता अभी के जो मेयर साहब बनन उनका सपोर्ट में नहीं थे। वो कहीं ना कहीं तीसरका चौथा नंबर में उनकर अभी रिजल्ट आयल, उनका पार्टी के वोट आयल। लेकिन पचरौता में जसपा नेपाल के प्रति जनता के पूरा विश्वास बा, वहां के जसपा नेपाल के नेता के प्रति विश्वास बा। जनता बुझाई था कि हाँ हमनी के पहले भी ई सेवा देले रहस सही ढंग से, आवे वाला दिन में भी इनका के समय दियाई, इनका के अवसर दियाई, तो फेन से ही सही से वही लेखाई जनता के सेवक बन के काम करिहन, ई तनाशाह बन के काम ना करिहन। इनका पार्टी के जवन जसपा नेपाल के जवन एजेंडा बा, लक्ष्य बा, जवन उद्देश्य बा, जनता के हित में बा। मधेसी समुदाय जवन हक अधिकार से सदियों से वंचित रहल बा, ओकरा हक हित में बा। ओकर हर एक विषय के उत्थान करेला ई पार्टी के जन्मे भेल बा। ओ हिसाब से जनता पूरा वहाँ वो चीज के मनन कर लेले बा, ओकरा के बूझ लेले बा, समझ लेले बा। आ ई चीज सच्चाई भी बा। अपने भी नूर आलम जी अपने रिपोर्टिंग के क्रम में हर एक जगह घूमल होखम चुनाव में, चाहे देखले होखम, रिजल्ट भी देखले होखम कि अभी भी जवन अवस्था रहा पूरा देश में, लेकिन पचरौता में अपने के सबसे फर्स्ट नंबर में अभी भी वोटिंग के हिसाब से जसपा नेपाल के वोट निकला। सेकंड में अपने के घंटी गेल, थर्ड में अपने के अभी मेयर साहब बनन उनकर गेल। तो उ पोजीशन एहू चुनाव में तो कहीं ना कहीं वोट के जवन रेशियो बा वो आज भी बरकरार बा। तो ऐसे हमनी का ई क्लियर बाड़ी कि जनता 74 के चुनाव में भी जसपा नेपाल के साथ में रहे, 79 में भी रहे, धोखाधड़ी कह के उ जनता के गुमराह करके वो रिजल्ट गड़बड़ कैले बड़न, चुनाव वो गई जनता के ठग के वो जीतल बड़न। लेकिन आवे वाला दिन में उनका स्थान कहाँ रही वो स्वयं वो अपने महसूस कर सके तरह, चाहे जनता मूल्यांकन करता। काहे कि
अब तुलना करे के जगह पचरौता में हो गेल बा कि पचरौता में जसपा के सरकार मने रहे तो कथी कथी सुधार कलक, कहां से कहां तक पहुंचलक, आ ए माले के सरकार भेल तक कहां से कहां तक कैलक पहुंचलक, कितना झूठ बा कितना सच बा, ई चीज मूल्यांकन करे के अब मतलब जगह हो गेल बा जनता के सामने में। जी, अपने 3 गो बातें में जोड़ ली हमने कि धोखाधड़ी करके चुनाव में वहां के मन जीत गया, सरकार में अपने रही, नगर सरकार प्रमुख अपने रही, जी जी धोखाधड़ी वहां के कह दिलन। दोसर बात करनी कि सफेद झूठ वहां के बोलन ना, तो कैसन किस्म के सफेद झूठ बोलन, धोखाधड़ी कहलन तो अपने उस टाइम में कहाँ रही। ई सरकार बात कहलिए कि जो चुनाव अभी 2 चुनाव हमने के क्षेत्र में 2 नंबर क्षेत्र में ना, तो उ चुनाव के असर में रही, तो स्थानीय चुनाव प्रदेश के चुनाव संघ के चुनाव में कहीं ना कहीं फर्क रहा है। तो अपनी तीनों के चीज के क्लियरफाई करम अपने जो हुए असर रही या वो सफेद झूठ बोले बड़ा तो कथी बोले बड़ा सरकार में अपने रही, फिर भी धोखाधड़ी कहीं कह दिलन। अब वो में कथी बा नूर आलम जी, धोखाधड़ी हम ये बात से कही तरी जी कि हमनी के पचरौता के वार्ड नंबर 2 में एगो बरगाछी कह के एगो बोथ बा भट्टी बेरिया में 2 नंबर वार्ड के जी, मेयर साहब जाके वहाँ बोथ कैप्चर कह के वहाँ वोट पूरा एक तरफी हिसाब से छपवा ले रहस, बोथे वो कैप्चर कर ले रहस। ओकरा बाद में अपने के बैरिया जौन जय मंगल मुखिया जी के बैरिया है, वो बैरिया के बोथ पर भी आके वो मारपीट कह के बोथ वहाँ वोटिंग रोकवा के पूरा जनता के भयभीत कह के भय त्रास में कह के मतदान पूरा रोकवा देले रहस। ओकरा बाद में वहाँ के जनता से हमनी लग खबर पुगल, हमनी अली तब मेयर साहब वही स्पॉटे पर रहस, पुलिस प्रशासन पूरा मुखदर्शक हो गए रहे, निर्वाचन मतदान अधिकृत जो रहे वो अपने के नुका के रहे। तो वो अवस्था में हमनी का बोलम पुगली, मतदान अधिकृत से जाके बातचीत कैली, मेयर साहब जब हमनी पुगली तो बोलंग से मेयर साहब बोलंग से वो अपन आदमी लेके मने भागलन। भट्टी बेरिया बोथ हमनी का मैसेज मिलल कि पूरा कैप्चर कह के छाप ले बड़न। वहाँ के मतदान अधिकृत से संपर्क हमनी कैली तो कहलन कि हाँ एकदम पूरा बोथ पर कोनो किस्म के हमनी से कंट्रोल होए वाला वास्ता ना भेल, हमनी के पूरा बंधक बना के ये लोग वोट छाप ले बा। तो हमनी का वो लोग से फोन कैली जवन हमनी के पचरौता के निर्वाचन अधिकृत रहस उनका के जानकारी करैली। ये लोग मने मतदान अधिकृत के बाहर ले आके ओलंग के डीएसपी साहब जे सुरक्षा में खड़ा रहे ओकरा के कह के ओलंग सहज कह के मतदान संचालन करैली। ओकरा बाद जवन हमनी के पचरौता के निर्वाचन अधिकृत साहब रहस उ अलन, उ जाके भी देखलन, बरगाछी के अवस्था जाके देखलन, ओलंग के रिपोर्टिंग लेलन, वास्तव में बोथ कैप्चर करके छपा के रहे। यहाँ अलन तो विवाद के चलते यहाँ भी अब देखलन कि वहाँ के मेयर साहब यहाँ भी मतलब हो हल्ला कह के बोथ के मतदान रोकले बड़न। तो अब दोनों लंग के कैंसिल के अवस्था भेल। उनकर कार्यकर्ता से अपने के पचरौता के वार्ड नंबर 4 में गलतफहमी क्रिएट कह के गलतफहमी अवस्था बना के अपने से झई झगड़ा दूसरा से सृजना कह के लुटा के रोड पर हल्ला हुल्ली कह के बवाल कह के अपने अपने में लड़के वहां भी बोथ कैंसिल करवेलक लोग, जवना का चलते जनता के एगो गुमराह करे वाला निगेटिव ट्रैक में ले जाए वाला उ सब काम करके वो चुनाव जीतलन। ई चीज क्लियर बा, पचरौता के जनता भी जनैता ई सब चीज बा। तो ओहू से अपने के बहुत झीना मसीना मत से जीतल बाड़न, कोनो ई नहीं है कि 500,000 के अंतर से जीतलन, वैसन अवस्था नहीं है नूर आलम जी। ओकरा बाद में अपने के सवाल रख कि सफेद झूठ बोलन, सफेद जवन झूठ बोलन तो सफेद झूठ हम ए से कहम कि चुनाव के क्रम में वो घोषणा पत्र जारी कैले रहस, वो अपन प्रतिबद्धता पत्र कहू वो जारी कैले रहस, जवन की प्रतिबद्धता पत्र उनकर पचरौता के हर एक वार्ड के जनता अभी भी ओकरा के सुरक्षित रूप से रखले बा। ओ में वो स्पष्ट रूप से लिखले रहस कि हम चुनाव जीतम तो सामाजिक सुरक्षा भाता में वृद्ध वृद्धा के 1,000 के महीना थप क के हम भाता दे, हम नेपाल सरकार दे तो में प्लस 1,000 क के दे, हम तभी उन्हें के मिले। आज तकले केहू वृद्ध वृद्धा से पूछल जाई तो भाता न मिले सक। ओकरा बाद में अपने के
उ कहले रहस कि 100 बेड के हम अस्पताल बनाएं, जी सुविधा संपन्न 100 बेड के अस्पताल बनाएं। उ अस्पताल के आता पता नहीं खे अपने के ओतही एगो बेनौली में एगो कपरफोरा पोखरी बा जी 2.5 बीघा 3 बीघा के उ पोखरी बा। जी ओकरा के कुछ दिन परती रखलन कि यही पोखरी के भरवा के उ अस्पताल बने। वो नाम पर कुछ दिन परती रखलन। वो में कुछ लड़का सा क्रिकेट भी खेललक, टूर्नामेंट भी भेल वही पोखरी में। वो अवस्था में रख के पुनः फेन ओकरा के ई अस्पताल अब कहाँ चल गेल अभी ले आता पता नहीं खे। तो फेन पुनः वो पोखरी के पोखरिये के रूप में संचालन कैले बड़न, लेकिन 100 बेड के अस्पताल के अभी तक ले आता पता ना भेल। ओकरा बाद में अपने के कृषि के विषय में उमें बात उठैले रहस, उ भी पूरा ना भेल बा। शिक्षा में उ आजो कहलन कि शिक्षा में हम 60% लगानी करीले। शिक्षा में अपने के उ दिल्ली तकले शैक्षिक भ्रमण कैले बाड़न, उ हरेक चीज। लेकिन अभी भी शिक्षा में देखल जाए तो रिजल्ट के अवस्था जौन पचरौता के बाद उसे साबित होई था कि शिक्षा में कितना सुधार भेल बा, स्वास्थ्य में कितना सुधार भेल बा। तो ई सब सड़क संजाल के अवस्था, तो ई क्षेत्रगत हिसाब से भी देखल जाए पचरौता के अवस्था। तो जवन उनकर प्रतिबद्धता पत्र रहे ओमे कौनो मैच ना करी। अपने के कहलन होली मिलन समारोह के नाम पर लड़की ले आके नचैलन, डांस करेलन। अपने के 100 गो खसी काट के भोज भतेर कैलन। ई सब काम तो कैले बड़न, लेकिन जनता के जवन जीवन में सुधार होए के चाही, जवन विकास होए के चाही, उ सब चीज अपने के जहां हमनी छोड़ले रही वही जगह पर बा। वो अपने जनता से भी पूछ सके तारी, वहां के विकास निर्माण के अवस्था देख के भी अपने मूल्यांकन कर सके तारी। ये हर एक विषय उ बात है। ऐसे हम कहिले कि मेयर साहब के सफेद झूठ बोले के माने कला खूब बा। झूठ भी बोलिए नहीं सन कि जनता का बुझाई कि वास्तव में मेयर साहब साचे बात करे तरन, जे न समझ ले बाबू बुझी साचे करे तरन। लेकिन बाद में जब क्लियर होई तब बुझ जाई वो आदमी कि हाँ वास्तव में झूठे बोलल। अपने के शिक्षा में कहली हा भवन बनैले बाड़न। अब भवन बनैले हुई हन, भवन तो माने हमनी न देखई तारी, काहे कि भवन सा अपने के जवन संघ सरकार जवन एगो शिक्षा में लगानी करले, राष्ट्रपति के कार्यालय से जवन एगो कार्यक्रम संचालन होखले शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, वो अंतर्गत प्रत्येक साल अपने के 2-3 गो भवन के उ बजट भेजले। वो अंतर्गत के उ भवन सा कुछ स्कूल में उ बनैले बाड़न 2-3 लंग। हमनी के भी उ विषय में जानकारी बा, पालिका के बजट से नहीं बनल होई तो 1-8 लंग बनल होई, तो उ विषय बा। लेकिन शिक्षा के जवन गुणस्तर होए के चाही वो गुणस्तर में कोनो किस्म के सुधार नहीं खे। काहे कि रिजल्ट अपने के क्लियर करैता। अपने का मेयर साहब एगो कार्यक्रम ले आए रहस कि हम जवन जेहनदार विद्यार्थी होई ओकरा के जवन बढ़िया करे वाला विद्यार्थी होई ओकरा के MBBS पढ़ेला 10 लाख के स्कॉलरशिप देहम कह के मेयर साहब माने ई कार्यक्रम लेके अलन। पचरौता के जनता बुझलक कि ई बढ़िया कार्यक्रम बा। लेकिन मेयर साहब वो में कथी कहलन कि वो अपन पार्टी के अपन कार्यकर्ता के जवन वैसा लड़का होई ओकरे के दे हम, अन्य लड़का विद्यार्थी जवन होई करे वाला होई अपने के कह दरी। नेपाल सरकार के जवन विद्यार्थी स्कॉलरशिप निकलले बा ओकरा के वो माने छात्रवृत्ति न दिलन, बार्गेनिंग कैलन भीतरी भीतरी कि अपने पार्टी में प्रवेश होखू तब अपने के ही बच्चा के ही हम छात्रवृत्ति दे हम। तो वो लोग इनकार हो गए। जैसे में अपने के हम नामे ध के क्लियर करे के चाहम, बेलदारी में पचरौता वार्ड नंबर 4 में अपने के लोकनाथ मुखिया जी के पोता नेपाल सरकार के स्कॉलरशिप निकाल के MBBS करे तरह उनकारा के वो माने छात्रवृत्ति ना देवे सकलन।
अपने के अभी साल भर 1.5 साल पहले एक आदमी पंडित बाड़न, मुकेश पंडित के भतीजा, बेनौली साते में धर्मनगर टोल में, वो बच्चा वो विद्यार्थी भी अपने के स्कॉलरशिप निकलक नेपाल सरकार के, बढ़िया नंबर से निकल ले बा, बढ़िया ओकर स्थान बा, ओकरो के उड़ा देलन कौना के, तो अपना पार्टी के झंडा जौन बोके वाला व्यक्ति बा, वो कौन मापदंड कौन कार्यविधि बनाले बाड़न कि जौन नेपाल सरकार के स्कॉलरशिप निकाले वाला विद्यार्थी बा वो उनकर माने कंपटीशन उनकर ना निकाले सकी, आ जब ना निकाले वाला बा वो विद्यार्थी निकाल ली। वैसन विद्यार्थी के आ गरीब के ना धनिक वर्ग के टारगेट क के जवन उनका के चुनाव में सहयोग करे वाला बा, अब हर एक एंगल से वैसन व्यक्ति के टारगेट क के वो कार्यक्रम देले बाड़न। अपने के कुछ आदमी के तो बार्गेनिंग करके पार्टी भी प्रवेश कराले बाड़न, लेकिन पार्टी प्रवेश करावे ला करा लेले बाड़न, लेकिन वो छात्रवृत्ति अभी तक ले देले नहीं खन, भल के घटना है। तो वैसन वैसन विषय में मेयर साहब के जौना से सरासर माने ई क्लियर भेल बाकी जनता के साथे धोखाधड़ी के अलावा, झूठ के अलावा कोनो क्लियर रूप से कोनो आश्वासन एगो सरकार के हैसियत से, एगो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के हैसियत से, एगो पचरौता के एगो नगर प्रमुख के हैसियत से कि जनता में हम जथी बोले तरी तथी करे तरी करे वाला बाड़ी, आवे वाला दिन में करम, वैसा किस्म के कोनो गतिविधि चाहे कोनो काम से क्लियर नहीं है नूर आलम जी। ये क्लियर बात बा अपने के कार्यक्रम के माध्यम से हम पचरौता वासी के खाली एगो माने ताजा करे के चाहिए तरी कि सब लोग के मतलब वो चीज याद हो जाओ। आ अभी के मेयर साहब कथी कहले बाड़न वो चीज हमरा जानकारी जितना बा वो कही तरी। तो हमनी के चुनाव जीतली मोती खान जी, पचरौता के पकड़िया से पीपरपाती चौक तक इतना ना गाढ़ा हो गए रहे सड़क कि जौन बस चलल है पीपरपाती चौक में होके पकड़िया बेलदारी जाए वाला बस वो पीपरपाती चौक पर रुक जाए, बस पास करे के अवस्था ना रहे। ओकरा बाद में जौन बेलदारी पकड़िया से जौन डायरेक्ट बेनौली जाइता नहर वाला रास्ता, वो नहर वाला रास्ता सिंगल रास्ता रहे, वो में अपने के कच्ची रहे, हेवी गाड़ी सब लोड लेके वो माहे ना जाए। पीपरपाती चौक पर से जवन 2 नंबर वार्ड मनोज मुखिया जी के गांव होके जवन सिमरवनगढ़ में अवैता वो रास्ता भी सिंगल रहे, ओमे के जवन पुल रहे कलभट सब वो सांगरो रहे, वो माहे भी हेवी गाड़ी निकले के अवस्था ना रहे। बेनौली चौक पर से जवन भट्टी बैरिया होके अपने के निकलता सिमरवनगढ़, वो रास्ता भी पहले सिंगल रास्ता रहे, कच्ची रास्ता रहे। वही लेखा अपने के रामनगर होके बलधुसवा में है जवन लंगड़ा चौक ले जा रहा बा, पचरौता टू पचरौता जवन जोड़े वाला रास्ता बा वो एकदम बंद के अवस्था में रहे, वो रास्ता बंद हो गए। हमनी के पूर्वज लोग वो रास्ता चलल रहे, लेकिन जब नाहर के कोतवाली वाला रास्ता चालू हुए तो वो रास्ता बंद हो गए। तो बंद के अवस्था में रहे तो हमनी के कहीं ना कहीं पचरौते में घूमेला दोसर पालिका होके जाए के अवस्था में रही सर। तो वो अवस्था से हमनी के सड़क संजाल के काम कैली सर। तो वो में अपने के हमरा कार्यकाल में पकड़िया चिकनी से पीपरपाती, पीपरपाती से बिशुनपुर ले पालिका के बजट से हम पिच करैली, लगभग मान के चला जाओ 3.5 किलोमीटर ले, 3 किलोमीटर होए उतना लगभग हमने पिच करैली। पीपरपाती चौक पर से जवन मनोज मुखिया के गांव में जाए वाला जवन रास्ता रहे ओकर कलभट के फराकिलो कह के वो मापदंड में ओकरा के ग्रेवल करवैली सा, ओमे हेवी गाड़ी पास होए लागल। बेनौली चौक पर से भट्टी बैरिया जाए वाला भी रोड के हमनी का चौड़ीकरण करके ओकरो के बनैली सा। पकड़िया चिकनी से डायरेक्ट जवन बेनौली होके कोतवाली चाहे रामनगर होके जाइता वो रास्ता के भी चौड़ा कह के हमनी का ओकरा के भी ग्रेवल कैली सा, वो माहे भी हेवी गाड़ी जाए के अवस्था। अपने के रामनगर माहे जवन बंद रास्ता रहे ओकरा के चालू करके तियर नदी में अपने के होम पाइप लगा के बलधुसवा माहे वो रास्ता खोल के
डायरेक्ट अपने के गंडक नहर में जोड़ ली सा। वो लंग से अपने के लंगड़ा चौक जाए वाला चाहे अमरपट्टी निकले वाला रास्ता वो चालू कैली हमनी सा। वो में वो नदी में अपने के पुल न रहे तो पुल भी हमनी का प्रदेश सरकार में पहल क के उ पुल के बजट लाके उ पुल के काम करवैली सा। जौन की आज पुल बन के कंप्लीट बा, ओमे 10-20% काम बाकी बा, ओकर जाली बोल्डर के वो हो जाई तो पुल चालू हो जाए। तो हमनी का जहां कच्ची बाटो रहे वहां ग्रेवल क के विस्तार क के ओकरा के सड़क संजाल एगो वार्ड से दूसरा वार्ड में जोड़े वाला रास्ता सा, चाहे एगो पालिका से दोसर पालिका में, चाहे जवन गंडक में जोड़े वाला रास्ता रहे ओकरा के हमनी का फराकिलो क के हेवी गाड़ी से जाए वाला बनैली। अपने के पचरौता 9 वार्ड में पचरौते से होके हमनी का मतलब चल जाई वो किस्म के हमनी का ट्रैक से खोल के जोड़ ली सा। ओकरा बाद में हरेक गांव में ढलान करवैली सा। चौक पर बेनौली चौक पर के ढलान अपने के हमनी के पाला के है, पीपरपाती चौक पर के ढलान, चिकनी चौक पर के ढलान, बेलदारी के ढलान, वही बाजोपट्टी में ढलान, मनोज मुखिया के बैरिया में ढलान, भट्टी बैरिया में ढलान, रामनगर में ढलान, हर एक जगह ढलान नाला के भी काम करैली सा। आ वार्ड से वार्ड जोड़े वाला रोड भी फैली क के चौड़ा क के ओकरा के ग्रेवल करैली सा। वहां तक हमनी का सड़क संजाल के विस्तार कैली सा। लेकिन अभी के मेयर साहब के जौन हमनी देखई तारी, अब लगभग बुझल जावी उनकर 5वां नगर अधिवेशन हो चुकल बा, लेकिन अभी वो जमा पीच कैले बाड़न पकड़िया चिकनी में लक्ष्मीपुर पोखरी पर के नहर पर से जवन गांव में ढुकई था जमा 400-500 मीटर ले पीच करे सकल बाड़न। ओकरा अलावा कहीं न पीच करे सकल बाड़न। कुछ बेनौली में या कुछ चिकनी में अपने के ढलान के काम उनकर भेल बा, लेकिन हर एक वार्ड में ढलान नाला कहीं न करे सकल बाड़न। जवन रोड जवना अवस्था में अब अपने के 4 बरिस 5 बरिस जवन रोड 6 बरिस बनला भेल बा ग्रेवल सा, ओ समय अब मरम्मत खोजैता, ओ समय कादो पाक के अवस्था हो गल बा, हिलो होइता, लोग के साइकिल मोटरसाइकिल चाहे गाड़िए लेके जाए में अपने के पूरा कपड़ा खराब होइता, वो अवस्था में अब रोड से चल गल बा। ओकर मेयर साहब अभी तक ले मरम्मत उनका से न हो सकैता। अपने के अभी जवन पानी पड़ई रहलक ओ में अपने देखल जाई बेलदारिये हो के अपने के वो रोड जाले जवन छावड़ा दन बाजार करे लोग जाले, पूरा पचरौता भर के लोग माहे जाले, दूसरों पालिका के लोग जाले, लेकिन वो लगे वो गढ़ा बा, वो गढ़ा के पानी रोडे पर जमल बा लगभग बुझल 100 मीटर ले। वो माहे लोग के कपड़ा खराब होता, बेटी बहन उलंग मोटरसाइकिल पर से गिरैता, लेकिन मेयर साहब कान में तेल धक सुतल बाड़न, ओके मरम्मतो करे के करावे के उनका अब सामर्थ्य न रह गेल बुझाइता। अपने के वही 4 नंबर वार्ड के इनारवा स्कूल लंग जाके देखम तो लोग पैदल अपने के आदमी के निकले के अवस्था नहीं है। साइकिल मोटरसाइकिल 4 चक्का के बात छोड़ दिया। अपने के 7 नंबर वार्ड में जहां मेयर साहब के घर बा वही में एगो सखुआट टोला बा, वो टोला में अपने के लोग के वो दुर्दशा बा, पैदल चले न सकता लोग, इतना मतलब कादो पाक होए के अवस्था बा। तो वैसन अवस्था में लोग अभी कष्ट कटैता, कहो तो कहो केकरा से, जे कहे जाई उ मेयर साहब लंग तनाशाही हिसाब से उनकर बदकही बा। केकरा पर उ टूट के बोलिहन, केकरा पर क्रोध में बोलिहन, केकरा पर आवेश में बोलिहन, केकरा के बेलगई हन, केकरा के गाड़ी दीहन, एकर कोनो लिमिट नहीं है। काहे कि अपने के बहुत वीडियो सब वायरल भेल बा, ऑडियो सब वायरल भेल बा, तो उ सब ऑडियो वीडियो आम जनता भी सुनले देखले, तो लोग के ई महसूस बा कि उनका से जब कहे अपने प्रतिष्ठा मचावल मुश्किल बा। वो अवस्था में पचरौता के जनता बा। तो सड़क संजाल के हिसाब से गांव के बीच बीच में तैका अब जितने करैले हो पार्ट के थोड़ा थोड़ा उ ढलान के काम हल्का करैले बाड़न, वो सब वार्ड में न करावे सकल बाड़न। तो कहीं न कहीं पचरौता के जनता ही बुझ रहल बा। उ तो बोले बाड़न कि जहां पक्की ना रही वहां हम वोट मांगे ना जाए, तो वोट मांगे जाइए तब न उनका के जनता जवाब दी कि हो मेयर साहेब एने से बाहरे रहू, अपने एमे भीतर आवे के अपने के अवस्था नहीं के।
वैसन प्रतिकार विरोध करे के अवस्था में उनका के जनता ले गेल बा। अपने के हरेक वार्ड में वो चुनाव में घूमे ना सकियन। अपने के जनता देखले बा कि मेयर साहेब अपने पालिका में बॉडीगार्ड लेके कुछ दिन घूमलन ह। लोग अरे भाई जनता तोरे बा, तू पालिका के मेयर बाड़ा, अपने पालिका में घूमे में बॉडीगार्ड के का जरूरी बा तोरा? कहीं ना कहीं तू जनता के साथ गलत करई तारा, जनता के साथ छल करई तारा, जनता से धोखाधड़ी करई तारा, जवना का चलते जनता तोरा पर आक्रोशित बा, तू भयभीत बाड़ा, वो से बॉडीगार्ड लेके घूमई तारा। न तो मेयर का आवश्यकता बा मतलब बॉडीगार्ड लेके घूमला के? हमनी का रात बिरात 4.5 बरिस मेयरो रह के काम कैली, बॉडीगार्ड के हमनी के कोनो आवश्यकता ना पड़ल। आ जनता से रात बिरात अभी भी हमनी का कहीं भी चल जाइले, अकेले चल जाइले, 2 आदमी चल जाइले, केहू बोलावले, केहू इनवाइट देवले, वहां पूग जाइले। लेकिन नेपाल सरकार जब बॉडीगार्ड हटावे के जब कंसेप्ट ले आयल, टाइट कैलक, तब उनकर बॉडीगार्ड घिंचायल ह, वो अपना मन से फिर तो नहीं खन कैले। उ अवस्था मेयर साहब के, तब मेयर साहब समझस कि हाँ जनता तो जनता कि तू कितना रोड बनैले बड़ा, वोट तोरा कहाँ कहाँ मांगे के पड़ी, उ जनता जनता नूर आलम। तो कहलन कि विपक्षी से हमरा डर बा, ओके मारे हम बॉडीगार्ड लेके चले। विपक्षी कोनो बाघ तो नहीं के, विपक्षी अपने से बात से तर्क कर सकता, चाहे जो सच्चाई चीज होई उ कह सकता। तब प्रजातंत्र में अपने के ये वो सुंदर पक्ष बा, डिबेट करते एगो सुंदर पक्ष नु बा। मान लिया अगर केहू अपने से प्रतिवाद करता तो उ तो एगो सुंदर पक्ष बा, कोनो विषय पर प्रतिवाद होता तो उ व्यक्ति के सोच कथी बा वो विषय में वो अपन विचार राखी, अपने के प्लानिंग कथी बा उ सुनम, तब नु जवन सही चीज होई उ महसूस करके अपने का सही डिसीजन लेवे सकम। अब अपने प्रतिवाद ना करे सकम, विपक्षी के बात ना सुने सकम, जनता के बात ना सुने सकम, बॉडीगार्ड का जोरे घूमम, तो उ तो अपने बात ना सुनम तो अपने के सही या गलत अपने के जथी लौकई तो उहे चीज अपने बुझाई तरी सही बा, तो उ तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन बा, गलत हो रहल बा। अपने चीज बा अपने वो बीच में सड़क के अवस्था के बारे में बतैलिए, हर एक लगभग वार्ड 3-4 गो वार्ड में, तो अपने के कार्यकाल में रोडवा से काहे ना बनल, या अभी कही तरी वो नहीं खन बनैले, अपना तो मेयर रही टाइम में। हाँ ये बात सांदर्भिक विषय अपने उठैली है। कथी बा मेयर के भी एगो सीमित दायरा बा नूर आलम जी, स्रोत साधन के जवन विषय बा एगो सीमित दायरा होखले, सीमित बजट बा। काहे कि हमनी के जवन पालिका बा ओमे आंतरिक आमदनी जवन बा वो अभी जितना चाही उतना ना हो सकल बा। अब आंतरिक आमदनी के विषय में अपने के बताएं, जवन पोखरी सब बा वो सके ठेका पट्टा से जवन आवले, मालपोत से जवन कर पालिका के जवन भाग बंडा में आवे वाला बा वो से आवले, गाड़ी घोड़ा के जवन यातायात से आवले वो सब, तो पचरौता के आंतरिक स्रोत मतलब न्यून पोजीशन में बा, ज्यादा नहीं खे नया पालिका भेला से। अब हमनी का बेर तो प्लानिंग क के आगा बढ़ रही सा, नक्शा पास सिस्टम लागू करेला, उसे आम जनता का भी फायदा बा, सहजता बा। लेकिन हमनी जहां तक प्रक्रिया बढ़ा के ओकर शुरुआत करे के प्लानिंग क के छोड़ले बड़ी वही लगले, मेयर साहब वो कामो टच न कैले बड़ा। ई विपक्षी रही ओकरा के कहिया से तोर नक्शा पास नहीं के तोर घर तुरम हम, आ अपन लोग होई ओकरा के बोलबो ना करिया से तो नक्शा पास हवा कि ना हवा, कि ना ऐसा बात बा। तो न्यून स्रोत साधन के बावजूद भी अब हमनी जीरो से शुरुआत कैले बड़ी नूर आलम जी। पालिका के बैठे के जगह न रहे, 2 गो रूम में पालिका संचालन में रहे, चुनाव जीत ली था। पचरौता के 9 वार्ड सचिव साहब लोग झोरे में ऑफिस रखले रहे, वो अपने लोगन भी जनई तारी, वो लोग कलिया क्वार्टर लेके रहे चुनाव से पहले, आ वही में कागज पत्र बोके जनता के काम उताहा बोला के करे लो, न तो कभी 15 दिन पर वार्ड में आवे तो वो में कह देवे। लेकिन कार्यालय संचालन के अवस्था में तो न रहे, तो हम 9 वार्ड व्यवस्थित क के भवन ओकर मरम्मत क के, कोनो सामुदायिक भवन, कोनो मतलब अथी महिला विकास के भवन, वैसन भवन सके लेके
ओकरा के मरम्मत करा के, ओकरा के प्लास्टर के अवस्था, रंग और पेंट के अवस्था, वायरिंग के अवस्था, जहां जथी खराब रहे उ सब चीज सुधार करके वार्ड कार्यालय संचालन करावे वाला काम कैली सब। ओकरा बाद में पचरौता में गाड़ी घोड़ा न रहे, जीरो अवस्था में रहे, 2-4 गो बाइक रहे मात्रे, तो गाड़ी घोड़ा के व्यवस्था करे के पड़ल। ओकरा अलावा अपने के जब सड़क संजाल अपने के बतैली है, ओके दोहरावे के ना चाहम, उ सड़क संजाल भी हमने विस्तार कैली सब, ओमे भी बजट डाल के ओकरा के आगा बढ़ैली सब। हमनी का एम्बुलेंस भी खरीद करके आगा बढ़ैली सब। हमनी के पाला में अपने के स्वास्थ्य में स्वास्थ्य चौकी सब के भवन अपन निजी न रहे, जीर्ण अवस्था सब में रहे, जहां 2-3 लग रहे वहां, तो उ बना के ओके संचालन करे वाला काम कैली सब पचरौता नगर पालिका के बजट से। ओकरा बाद में अपने के एक लंग बर्थिंग सेंटर बेनौली संचालन में रहे, वो सिंचाई के कार्यालय रहे, वो में जवन की पूरा छत चूहे पानी पड़े था, वो में से प्लास्टर झड़े, तो ओकरा के हमनी का नया भवन बना के भिखने पोखरी के जवन उत्तर पश्चिम कोण पर भवन बनैली सब स्वास्थ्य चौकी के बर्थिंग सेंटर के, ओ में हमनी का 4 जगह बर्थिंग सेंटर के भवन निर्माण करके संचालन कैली सब। एक जगह से 3 जगह प्लस कैली सब, एक जगह 2 नंबर वार्ड में बैरिया में न संचालन हो सकल, भवन ओकर बन गए। 2 गो मावी हमनी के संचालन में रहे, वो उच्च मावी पीवरपाती में संचालन में रहे, एगो बेनौली में मावी में संचालन में रहे शिक्षा में। लेकिन ओमे प्लस हमनी का 2 जगह आउरी भवन बना के मावी संचालन थप कैली सब। ओकरा बाद में हमनी का कृषि मीटर भी फ्री कैली सब, ओमे भी हमनी का पैसा तीरली सब। किसान के अभियो तो फ्री है बा, पचरौता के फ्री बा, लेकिन फ्री लेखा नहीं के हमनी जेंगा एक मुश्त तीरले रही सब हर एक किसान के हक में, वो लेखाई मेयर साहब न तीरले बाड़न। वो हिसाब से तो हमनी का हर एक क्षेत्रगत रूप से जीरो अवस्था चाहे जवन जहां अवस्था से में रहे वो अवस्था से हमनी का बढ़ा के ओकरा के अपग्रेड कैली से आगा बढ़ैली सब। तो हमनी के जितना साधन स्रोत रहे, नूर आलम जी कहती बात, साधन स्रोत में भी चालू खर्च में कम खर्च करके, अब जैसे अपने के भ्रमण भाता भेल, सेवा सुविधा भेल, कार्यालय संचालन में कम खर्च करके, ईंधन में मरम्मत में सब में कम खर्च करके हमनी का ज्यादा विकास पर फोकस कैली सब। विकास ज्यादा से ज्यादा कैली सब हमनी का। ओती खान जवन हमनी काम कर देली वो अपने का देखे में लौकता। अब अपने कहली ऐसे अपना में रही सब पूरा काहे ना करे सकली, तो हमनी के तो चाहना रहे हमनी के कार्यकाल में पूरा हमनी कह दू जितना प्लानिंग रोड नाला शिक्षा स्वास्थ्य रहे, लेकिन साधन स्रोत न पुगे सकल। कह जाओ सोच भाषा में कि हमनी के पैसा जितना रहे उतना काम कैली, पैसा ना पुगे सकल, जवना का चलते वो काम सब माने जहां तक ले हमनी कह के छोड़ली वहां तक ले रुकल, तो वो अवस्था। लेकिन ई मेयर साहब का तो जहां ले हमनी कह के छोड़ली सब वो लंग से आगे बढ़ावे के चाही, काहे कि इनको 5 बरिस के टाइम में तो जवन साधन स्रोत विकास के बजट ई सब आयल, तो उ सब चीज तो पके करे के चाही न। वहाँ करिए रहल बान सिंचाई में अपने के घर घर पानी, ओकर बाद में सिंचाई ला भी वहाँ के प्रयास करबे कि नहीं जमनी बांध के। शिक्षा में अपने कह देली तो अपने कहलिए कि भ्रमण करे गेल रहे लोग, भ्रमण कर तो गलत बात नहीं खे ना, वहाँ से अगर मॉडल ले आके अगर पचरौता में लागू कर तो बढ़िया बात बा। ई सब तो भेले बा, फिर अपने कई तरीके ना पूछे कहावत बा भोजपुरी में कि ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा कोनो चीज कह दे हम न तो डैमेज हो जाए हम अपने। तो वो से अब हमनी के पचरौता के शिक्षा आ दिल्ली के शैक्षिक भ्रमण, तो ई तो क्या कहीं ना कहीं पचे वाला बात न बुझाई था। काहे कि हमनी के पचरौता के शिक्षा के अवस्था हमनी का अपने जिला के जवन उच्च मावी सभा जिला में रिजल्ट टॉप हिसाब से ले अवैता, प्राइवेट स्कूल सभा अपनो जिला में बानू, माने अपने के जीतपुर सिमरा में बा, चाहे कलैया उप महानगर पालिका में कुछ उच्च मावी सभा निजगढ़ में बा, वो सके भ्रमण अवलोकन क के भी तो वहां के कंसेप्ट यहाँ लागू क के ओकरा अवस्था में तो हमनी पुरिया सकै करी नु। हमनी के दिल्ली गेली, मेयर साहब दिल्ली गेलन, तो दिल्ली में कथी बा वहां ट्रैफिक जाम के चलते भी विद्यालय
8 बजे से संचालन होखले, लेकिन अपना पचरौता में तो 8 बजे से संचालन करेला कैलन, तो यहाँ ट्रैफिक जाम तो नहीं है। वहां तो ऑफिस भी बा, स्कूल भी बा, अस्पताल भी बा। तो वहां के दिल्ली सरकार अपने के 8 बजे करे के स्कूल सके कुछ कारण बानू, तो वहां के बच्चा सब तो 8 बजे जाता तो ट्रैफिक जाम से बचता, टाइम पर पुगता। अभिभावक सब भी 8 बजे बच्चा के छोड़ के अपन ऑफिस पकड़े के स्थिति बा। उ शहरी अवस्था बा, एकदम सिटी बा। लेकिन हमनी के पचरौता तो अभी टाउनों के अवस्था में नहीं गेल सा, सिटी के बाद छोड़ल जाओ। अब मेयर साहब अलन 8 बजे से लागू तो कैलन, तो कहाँ 6 महीना वो चीज लागू करके अपने के संचालन करे सकलन, चाहे दिल्ली के मापदंड में कथी सुधार कैलन वो मेयर साहब अभी भी बतावे ना सकलन। अपने कहे के मतलब दिल्ली के मॉडल जोन बा पूर्ण रूप से फॉलोअप हो गए, फॉलोअप हमनी के पचरौता में वो सक्सेस न भे। हमनी का एगो देखई करी मेयर साहब अपना विद्यालय में एगो गेट बनवाइले बड़न, तो वो कॉपी देखई करी हमनी के कलिया के दुर्गा उच्च मावी जौन बा वही विद्यालय के गेट के कॉपी क के एगो बनौली विद्यालय के गेट बनाए बड़ा। तो गेट बनाए में अपने के कलिया के भ्रमण करे जाए दिल्ली, और वो में जवन खर्च भेल, वो में खर्च कितना भेल, वो पैसा व्यर्थ जनता के कर तिरल पैसा गेल कि ना गेल, वो में अपने के साझेदारी जवन पत्रिका चाहे महालेखा के जवन रिपोर्ट आयल बा 34 लाख खर्च के रिपोर्ट बा। आज जमा 34 आदमी वहां दिल्ली गए रहे भ्रमण करे एक हफ्ता, तो 34 आदमी गए रहे एक हफ्ता, एक आदमी पर 1 लाख एक हफ्ता में। दिल्ली के भ्रमण में खर्च उचित बा? उ तो कहीं ना कहीं एगो भ्रष्टाचार करे के एगो माध्यम बनैलन मेयर साहब की, हाँ भ्रमण के नाम पर हम माने ई खर्च को देखा के आई पैसा जेबी में रख ले हम। लेकिन वास्तव में जो 34 आदमी गे रहे ओकरा तो इतने माने था बा, उ गेल उ आदमी लेके गेलन, तो उ व्यक्ति गेल ओकरा भाड़ा उ मेयर साहब तिरले होइहन, वहां माने खाना खियले होइहन ना घुमाइले होइहन, इतने उ व्यक्ति जनैत होई। लेकिन मेयर साहब के तो बिल पास भेल बा 34 लाख। तो 34 लाख के उपलब्धि पचरौता में कथी लौकैता ई आम जनता मूल्यांकन कर रहल बा नूर आलम जी। ई तोपाए वाला आ तोपला से उनका पचे वाला विषय नहीं है।